हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम लोग बात करेंगे शॉर्टफायर डेली रिपोर्ट बुक को कैसे सही तरीके से भरा जाता है, जो कि कोल माइन रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 206 के अंडर आता है। यह वीडियो माइनिंग सरदार एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक सिलेबस का पार्ट है। और यदि आप किसी कोल माइन में पहले से कार्यरत हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डीजीएमएस इंस्पेक्शन, आईएसओ इंस्पेक्शन या फिर अदर ऑडिट में ये रिकॉर्ड बुक है सो देखा जाता है। तो चलिए इस रिपोर्ट बुक के हर एक कॉलम को एक एक करके समझते हैं। इस शॉर्टफायर डेली रिपोर्ट बुक का पर्पस यही है कि कितना एक्सप्लोसिव है सो इशू हुआ, ठीक है, कितना यूज में लाया गया और कितना इसे रिटर्न किया गया और कहाँ ब्लास्टिंग हुई, कितने शॉट फायर हुए और कोई मिसफायर हुआ या नहीं। इन सब का रिकॉर्ड जो है वो शॉर्ट फायर डेली रिपोर्ट बुक में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ ऑनर से। तो नेम ऑफ ऑनर, अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड के किसी सब्सिडरी कंपनी में कार्यरत हैं तो आपको यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी का नाम लिखना है। जैसे कि अगर आप एमसीएल में हैं तो आपको यहाँ पे एमसीएल लिखना, क्योंकि ऑनर वही है। बीसीसीएल में है अगर आप तो बीसीसीएल यहाँ पे भरेंगे, डब्ल्यूसीएल में है तो आप डब्ल्यूसीएल भरेंगे। और यदि अगर आप कोई प्राइवेट माइंस में है तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ ऑनर उस प्राइवेट कंपनी का लिखना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग नेम ऑफ माइन का। तो आप यहाँ पे माइन का नाम लिख दें, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे XYZ लेता हूँ। फिर है नेम ऑफ पिट और इंक्लाइन और ओपन कास्ट। तो जिस भी आप पिट में काम कर रहे हैं उसे आप लिख दें, या इंक्लाइन में जो भी आपका है उसे आपको लिखना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पिट नंबर 3 लिख देता हूँ। अगला है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट या सेक्शन। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या सेक्शन का नाम लिख देना है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे साउथ डिस्ट्रिक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगला यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना होगा, जो भी एक्चुअल डेट में ब्लास्टिंग होगी उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना शिफ्ट, जिस शिफ्ट में ब्लास्टिंग हुई उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मान के चलिए कि अगर आप ए शिफ्ट में ब्लास्टिंग करते हैं तो आपको ए शिफ्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करना है। बी शिफ्ट में अगर आप करते हैं तो बी शिफ्ट, या फिर सी शिफ्ट में अगर ब्लास्टिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सी शिफ्ट मेंशन करना होगा। अब इस रिपोर्ट बुक का सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है एक्सप्लोसिव। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट 3 कॉलम दिया गया है, टेकन, यूज्ड और रिटर्न। तो हमेशा याद रखना है आपको कि जो टेकन है यहाँ पे वो इक्वल होगा यूज्ड के प्लस रिटर्न। ये आपको हमेशा वेरीफाई कर लेना है जब भी आप एक्सप्लोसिव इशू करवाते हैं एज अ शॉर्ट फायरर। तो आपको यहाँ हमेशा याद रखना होगा कि टेकन इक्वल टू यूज्ड प्लस रिटर्न। मान के चले कि आप P5 एक्सप्लोसिव इशू करवाते हैं 40, ठीक है, और आप यूज करते हैं यहाँ पे 36, तो रिटर्न यहाँ पे कितना होना चाहिए 4, ठीक है। अगर आप P5 ये इशू करवाते हैं 40, यूज करते हैं 36 और रिटर्न करते हैं आप 4, तो ये आपका एक करेक्ट ऑर्डर हुआ। अगला है यहाँ पे P3 P1, अगर आप ये एक्सप्लोसिव इशू करवाते हैं तो आपको यहाँ मेंशन करना है, अगर नहीं तो आप यहाँ पे नील लिख के आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई अन्य एक्सप्लोसिव भी अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना, अगर आपने नहीं लिया है तो आप यहाँ पे नील लिख के आगे बढ़ सकते हैं। अगला कॉलम है हमारा यहाँ पे डिटोनेटर का। डिटोनेटर में सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं डिले एक्शन इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये नंबर दिए गए हैं। अगर मान के चले कि आप अलग अलग टाइप के डिटोनेटर लेते हैं ब्लास्टिंग करने के लिए, डिले के लिए, तो जैसे आप नंबर 1 आप 10 लेते हैं, नंबर 2 आप 6 लेते हैं, नंबर 3 आप 7 लेते हैं, ठीक है, और नंबर 4 जो है वो आप 8 लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे हो जाता है 31। तो यहाँ पे आपको टेकन में लिखना है 31 और आप यूज कर देते हैं सभी को, तो आप यहाँ पे यूज में सभी को दिखाएंगे और रिटर्न जो आप करेंगे वो आप 0 कर देंगे। अगर आपने नंबर 5, नंबर 6 नहीं लिया तो आपको यहाँ पे नील लिख देना है, ठीक है।
और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक या ऑर्डिनरी या कुछ अदर चीज़ भी अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको वहाँ पे नील लिख देना है। अब नीचे वाले कॉलम में आते हैं हम लोग, प्लेस वेयर शॉट्स वेयर फायर्ड, नंबर ऑफ होल्स मेड, नंबर ऑफ राउंड फायर, नंबर ऑफ शॉट्स फायर और टोटल शॉट्स फायर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्लेस मेंशन करना है जहाँ पे आपका ब्लास्टिंग हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑप्शन के तौर पे लेता हूँ स्टोन ड्रिफ्ट, जहाँ पे ब्लास्टिंग हुई है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल होल्स आपका यहाँ कितना बनाया गया था 31, और यहाँ पे कितने राउंड में ब्लास्टिंग की गई वो आपको भरना है। जैसे कि मान के चलता हूँ मैं, ये 2 राउंड में ब्लास्टिंग की गई थी और कितने शॉट्स यहाँ पे फायर किए गए, तो 31 शॉट्स यहाँ पे फायर किए गए हैं और टोटल शॉट्स फायर कितने हो गए 31। तो ये आपको इस तरह से मेंशन कर देना। अगर आपने कहीं और भी ब्लास्टिंग किया है तो आप यहाँ पे अलग अलग ये रो में आप मेंशन कर सकते हैं और उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है वेदर ट्रीटमेंट ऑफ कोल डस्ट विथ वाटर वाज बिफोर शॉट वेयर फायर्ड। रेगुलेशन 171 के अनुसार ब्लास्टिंग से पहले कोल डस्ट को वाटर से ट्रीट किया गया है या नहीं, उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर हाँ तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका वाटरी कंडीशन है, आपका यहाँ पे डस्ट जनरेशन ज़्यादा नहीं होता तो आप यहाँ पे नो लिख सकते हैं। अगर कोल्ड डस्ट आपका वहाँ पे जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है, वाटरी फेस नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोल्ड डस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे करना होगा। अगला है पर्टिकुलर्स ऑफ वर्किंग फेसेस अप्रोच्ड विद इन 4.5 मीटर ऑफ ईच अदर एंड वेयर शॉट्स वेयर फायर्ड। ठीक है, यदि कोई वर्किंग फेस 4.5 मीटर के भीतर है तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा। अगर हाँ तो यस लिखिए, अगर नहीं तो यहाँ पे नो लिखिए। अगर आप यस लिखते हैं तो उसका आपको डिटेल यहाँ पे देना होगा कि कौन कौन सा फेस है सो आपका यहाँ पे 4.5 मीटर के भीतर में आ रहा है, तो उसे आप यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। अगला है मिसफायर इफ एनी। अगर कोई मिसफायर वहाँ पे होता है, कोई शॉट अगर नहीं ब्लास्टिंग हो पाता है वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कितने मिसफायर है, उसे आप कैसे डील कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर आपका कोई भी तरह का मिसफायर नहीं है तो आप यहाँ पे नो भरेंगे। अगर होता है तो आप यस लिखेंगे, कितने मिसफायर हुए हैं उसको आपको मेंशन करना है और आपने क्या इमीडिएट एक्शन लिया मिसफायर के बाद उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगला यहाँ पे प्रिकॉशन टेकन अगेंस्ट मिसफायर, जो कि रेगुलेशन 177 के अंतर्गत में है। पहला यहाँ पे ब्लॉन आउट शॉट्स इफ एनी, यदि हुआ है सॉकेट अगर छूटा है वहाँ पे तो आपको यहाँ पे यस लिखना है, अगर नहीं तो आप यहाँ पे नील लिखेंगे। अगला है डिफिशियंसी ऑफ क्ले सैंड और स्टेमिंग मटेरियल इफ एनी। अगर कोई भी तरह का डिफिशियंसी है क्ले मटेरियल में या सैंड या फिर स्टेमिंग मटेरियल में तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हिंदी में इसे लोग गोला माटी भी बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर है तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे और क्या वहाँ पे नहीं है उसे आप मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे स्टेमिंग मटेरियल है सो अवेलेबल कम मात्रा में है तो आप इसे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगला है डिफिशियंसी ऑफ शॉर्ट फायरिंग टूल्स इफ यानी, अगर कोई भी तरह का शॉर्ट फायरिंग टूल में कमी है वहाँ पे तो आप उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। यदि आपका टेस्टर, एक्सप्लोडर, केबल, कंटिन्यूटी टेस्टर सभी ठीक है यहाँ पे तो आप यहाँ पे नील लिखेंगे। अगर कुछ ठीक नहीं है वहाँ पे तो आपको यहाँ पे उसका मेंशन करना होगा। अगला है कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग अपरेटस। तो जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग अपरेटस है उसका बिफोर और आफ्टर यूज़ आपको यहाँ पे कंडीशन भरना है। अगर उसका कंडीशन ठीक है तो आप यहाँ पे गुड कंडीशन भर सकते हैं या सेटिस्फैक्ट्री भर सकते हैं, या फिर आपको इसका कंडीशन सही नहीं लगता है टेस्ट करने के बाद तो आप इसका कंडीशन बैड कंडीशन लिख सकते हैं। अगला है इंफॉर्मेशन गिवन टू सक्सीडिंग शॉर्ट फायरर। यहाँ पे आपको जो भी आपने बात किया है आने वाले शॉर्ट फायरर से, अगले शिफ्ट के शॉर्ट फायरर से, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यदि आपका कोई यहाँ पे मिसफायर छूटता है तो आप यहाँ पे मिसफायर के बारे में उसे बताएं, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है,
कोई भी अगर काम वहाँ नहीं बचता है, आपने ब्लास्टिंग सही रूप से कर दिया है, तो नो पेंडिंग वर्क आप यहाँ पे भर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने अगले शिफ्ट को बताया, ये आपको यहाँ पे भरना होगा। अगला है डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपने अभी तक इस रिपोर्ट बुक में जितना भी भरा उसे आपको यहाँ समराइज करके लिख देना है। जैसे कि आपने ए शिफ्ट में ब्लास्टिंग किया तो उसे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, किस जगह पे ब्लास्टिंग किया, स्टोन ड्रिफ्ट में आपने ब्लास्टिंग जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया था तो उसे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, कितना एक्सप्लोसिव यहाँ पे इशू किया गया, कितना रिटर्न किया गया, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे जानकारी देंगे। अगर कोई मिसफायर छूटता है तो उसका भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर कोई मिसफायर नहीं छूटता है तो उसे भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कोई भी तरह का मिसफायर यहाँ पे नहीं छूटा है। अगले शिफ्ट को आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रूप में जानकारी देना होगा। अदर चीज़ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि कंडीशन है शॉर्ट फायरिंग टूल्स का, शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स का, उसे आप यहाँ पे समराइज करके मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, उसके बाद आपको डेट मेंशन करना है और टाइम, जिस भी वक्त आप ये भर रहे हैं उसका टाइम। जनरली आपको एंड ऑफ द शिफ्ट आपको यहाँ पे भरना है, तो आप एंड ऑफ द शिफ्ट का यहाँ पे टाइम मेंशन करेंगे, उसका डेट मेंशन करेंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे। और ये सबसे जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ ये उनके लिए वैलिड है जो अबव एग्जामिनेशन ये कर रहे हैं लेकिन लिखने में सक्षम नहीं है, उनके लिए है। उनको लेफ्ट थंब का मार्क यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे काउंटर साइन दिया हुआ है मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर का, जो वेरीफाई करेंगे आपके इस रिपोर्ट बुक को, तो उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा और डेट मेंशन होगा। कॉमन मिस्टेक्स की अगर बात करें तो एक शॉर्ट फायरर के द्वारा कभी कभी भूल हो जाती है, जैसे कि ब्लैंक स्पेस बहुत लोग छोड़ देते हैं, टेकन, यूज्ड और रिटर्न को कभी मिलाते नहीं हैं, तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं। मिसफायर को छिपाना, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, सिग्नेचर भूल जाना, लोकेशन अधूरी लिखना, ये सब कॉमन मिस्टेक्स है जो कि एक ऑडिट टीम या डीजीएमएस या आईएसओ के द्वारा ये सब चीज़ें देखा जाता है। तो ये मिस्टेक्स ना करें। जैसे अगर टेकन, यूज, रिटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पे मिला लेना है कि कितना एसओ मैगजीन से इशू कराया गया था और कितना यूज़ किया गया और रिटर्न कितना गया, ये आपको मिला लेना। ये दोनों नंबर जो है टेकन इक्वल टू यूज प्लस रिटर्न आपका यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये सब आप कॉमन मिस्टेक्स ना करेंगे आगे जाके। तो यही रहा वीडियो का एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।